हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पर्यावरण जैव विविधता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो WG रोजेन ने किया था। किसने किया था? WG रोजेन ने। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है और यहीं पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान की गई है? तो जहाँ पर जीवों की सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता बोलते हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ है? तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं वो कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। सारगेसी नामक विशिष्ट प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? तो ये सारगेसो सागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? तो ये कोरल मूंगा द्वीप है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? तो यह वर्ष 2002 में पारित किया था जैव विविधता अधिनियम। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन मायर्स है और यह अवधारणा इन्होंने 1988 में दी थी। नेक्स्ट है, विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्थल है? तो 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 3 हॉटस्पॉट स्थल कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और हिमालय क्षेत्र। पूरे विश्व में अगर हॉटस्पॉट देखे जाए तो टोटल कितने हैं? 34 है और उसमें से 3 भारत में है। कौन कौन से है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय क्षेत्र। IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। भारत में किस भाग को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? तो जो पूर्वोत्तर के राज्य है उनको हम कहते हैं जैव विविधता का द्वार। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाली छिपकली जिसको ड्रैको कहा जाता है यह कहाँ पाई जाती है? तो यह पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईमीन में मृग यानी हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मणिपुर में जो लोकटक झील है उसके पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो केरल में जो शांत घाटी है यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौता से। IMP क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट है, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वंदना शर्मा है। जैव विविधता सम्मेलन COP11 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन है वो हैदराबाद में हुआ था। और कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव विविधता से है। और मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। नागोया प्रोटोकॉल, नागोया में वर्ड आ रहा है नाग, तो जो नाग है वो अलग अलग जातियों के, विभिन्न जातियों के पाए जाते हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि विभिन्न जाति के पाए जाते हैं, यानी किससे संबंधित है? ये जैव विविधता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 2010 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। नागोया सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो स्थान है जापान। और किससे संबंधित है ये? तो जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट IMP क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो शहर है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब हुआ था ये? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो जैव विविधता की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे।
जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये भी जैव विविधता से ही संबंधित है, और जो नागोया प्रोटोकॉल है यह भी जैव विविधता से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।